व्यूअर्स, मैं दुर्गेश सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह ऑनलाइन स्टडी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी जिसको जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी जिसको जॉन कीट्स के द्वारा कंपोज किया था। इनका जन्म 1795 में हुआ था। इनका लाइफ स्पान है 1795 से लेकर 1821। वाज ए ब्रिटिश रोमांटिक पोइट। ये एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट थे। बोर्न ऑन 31 अक्टूबर 1795। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1795 को मार्गरेट लंदन में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में। और इनकी डेथ 23 फरवरी 1821 को रोम, इटली में हुई थी। पेरेंट्स, इनके जो माता पिता थे वो हैं पेरेंट्स फ्रांसिस जीनिंग्स कीट्स और थॉमस कीट्स। इनकी माता का नाम फ्रांसिस जीनिंग्स कीट्स और पिता का नाम थॉमस कीट्स था। सिबलिंग्स, इनके जो भाई बहन थे वो हैं थॉमस कीट्स, जॉर्ज कीट्स, फ्रांसिस मैरी कीट्स। ये इनके भाई बहन थे। इनको दफनाया कहाँ गया था वो है इनको नॉन कैथोलिक चर्च सिमेट्री, रोम, इटली में दफनाया गया था। और जो इनका संबंध है, मूवमेंट है, वो रोमांटिसिज्म से है। इनका संबंध रोमांटिक मूवमेंट से, रोमांटिसिज्म से है। अब आइए पढ़ते हैं हम पोएम की लाइन बाय लाइन समरी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ये जो पोएम है कीट्स की एक एंडीमियन नाम की एंडीमियन नाम की रचना थी। ये उसमें आई है, उसका पार्ट है, जिसमें एक एंडीमियन नाम का शेफर्ड होता है जो डायना नाम की लेडी से प्रेम करता है। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। कीट्स यहाँ कहते हैं कि एक सुंदर वस्तु, जॉय फॉर एवर, आनंद, सदैव के लिए आनंद देती है। इज ए जॉय फॉर एवर, एक सुंदर वस्तु सदैव के लिए आनंद होती है, आनंद प्रदान करती है। अब इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, जो इसकी सुंदरता है, लवलीनेस सुंदरता, सुंदरता इंक्रीजेज बढ़ती है, सुंदरता और इंक्रीजेज बढ़ती है। इसकी सुंदरता बढ़ती ही रहती है, यह कभी खत्म नहीं होती। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस यानी तुच्छता। यह कभी तुच्छता में नहीं बदलती है, यह कभी भी तुच्छता में चेंज नहीं होती है। बट विल कीप ए बोवर क्वाइट फॉर अस, बल्कि हमारे लिए एक छाया प्रदान करती है, शांतिपूर्ण छाया प्रदान करती है, ऐसी छाया प्रदान करती है। एंड ए स्लीप, और ऐसी नींद जो कि फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, यानी ऐसी छाया प्रदान कर, शांतिपूर्ण छाया और नींद प्रदान करती है जो मीठे सपनों से भरी होती है। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, मीठे सपनों से। एंड हेल्थ, स्वास्थ्य से। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और शांतिपूर्ण श्वसन से संबंधित होती है। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी ब्रीदिंग, इसलिए प्रत्येक आने वाले कल में हम बुन रहे होते हैं। आर ब्रीदिंग यानी ब्रीदिंग मीन्स बुनना, बुनना या गूंथना, गूंथना भी इसका मीन्स है गूंथना। कि हम प्रत्येक आने वाले कल में ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, अपने आप को बाइंड यानी जोड़े रखने के लिए, फ्लावरी बैंड फूलों की माला, यानी हम आने वाले समय में एक फूलों की माला गूंथ रहे होते हैं, अपने आप को अर्थ से बांधे रखने के लिए, यानी पृथ्वी से जोड़े रखने के लिए हम फूलों की माला गूंथ रहे होते हैं प्रत्येक मॉर्निंग। आइए फिर से रिवाइज कर लेते हैं यहाँ कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी, के ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी एक सुंदर वस्तु, एक सुंदर वस्तु इज ए जॉय फॉर एवर, सदैव के लिए आनंद होती है। एक सुंदर वस्तु सदैव के लिए आनंद होती है, सुंदर वस्तु सदैव के लिए आनंद होती है।
इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी सुंदरता निरंतर बढ़ती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह कभी भी तुच्छता में नहीं बदलती। बट विल कीप इट, बल्कि ये बनाए रखती है। ए बोवर क्वाइट फॉरस, हमारे लिए ऐसी शांतिपूर्ण छाया प्रदान करती है। एंड ए स्लीप, और एक नींद प्रदान करती है जो भरी होती है। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, मीठे सपनों से भरी होती है। ऐसी नींद प्रदान करती है जो मीठे सपनों से भरी होती है। जो मीठे सपनों से भरी होती है। एंड हेल्थ, जिसमें स्वास्थ्य होता है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और पूरी तरह से श्वसन शांत श्वसन रहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, इसलिए प्रत्येक आने वाले कल में आर वी ब्रीदिंग, ब्रीदिंग यानी गूंथना, ब्रीदिंग का अर्थ होता है गूंथना, कि हम गूंथ रहे होते हैं एक फूलों की माला, फ्लावरी बैंड, फूलों की माला, बाइंड मीन्स बांधना, अपने आप को बांधे रखने के लिए, किससे, अर्थ से बांधे रखने के लिए एक फ्लावरी बैंड बुन रहे होते हैं। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, देखिए यहाँ ये लाइनें घुमाने वाली हैं, इसलिए आपको विशेष ध्यान से इसको पढ़ना है। डेस्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंट, निराश, हम फ्लावरी बैंड बुन रहे होते हैं किसके बावजूद, निराशा के बावजूद, निराशा के, बहुत सारी निराशा के बावजूद, आपको यहाँ सब में के बावजूद जोड़ते जाना है, निराशा के बावजूद। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, मानवों में कमी, किसी के, ऑफ नोबल नेचर, अच्छे गुणों की कमी के बावजूद, मानवों में अच्छे गुणों की कमी के बावजूद, मानवों में अच्छे गुणों की कमी के बावजूद, गुणों की कमी के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज, दुख भरे दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, और सभी अस्वास्थ्यकर और अंधेरे से भरे रास्तों के बावजूद, अस्वास्थ्यकर और अंधेरे से भरे रास्तों के बावजूद, मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम अपनी खोज जारी रखते हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद भी हम अपनी खोज जारी रखते हैं, यानी हम अपनी उम्मीद जारी रखते हैं। इन प्रकृति की चीज़ों में हम सुंदरता देखते हैं और अपने आप को आनंद देने की कोशिश करते हैं। सम ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स सच द सन द मून, इसलिए लोगों में अच्छे आचरण की कमी के बावजूद सुंदरता के कुछ आकार जो हटा देते हैं। सम शेप्स यानी कुछ आकार, सम शेप्स ऑफ ब्यूटी के, सुंदरता के कुछ आकार, सम शेप्स यानी आकार, कुछ आकार, सुंदरता के, किसके, सुंदरता के कुछ आकार, सुंदरता के कुछ आकार, मूव्स अवे, हटा देते हैं, मूव्स मीन्स हटा देते हैं, पाल यानी पर्दे को, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी जो आत्मा अंधेरे में रहती है, हमारी आत्मा में जो निराशा रूपी अंधेरा होता है, उस अंधेरे को हमारी आत्मा से हटा देते हैं। और वो आकार हैं, यहाँ पोइट ने वो आकार बताए हैं, जैसे कि चंद्रमा है, सूर्य, चंद्रमा, पुराने ट्रीज़, नए पेड़, और ऐसे पेड़ जिनसे लताएं निकल रही हों, कोपलें निकल रही हों, और शेडी बून, और छायादार वरदान, जो कि फॉर सिंपल शीप, जो कि एक साधारण भेड़ के लिए एक वरदान होते हैं। यानी पोइट ने कहा है कि प्रकृति में जो चीज़ें हैं, जैसे कि सूर्य है, चंद्रमा, मून,
ट्रीज हैं, नए पुराने और ऐसे पेड़ जिनसे कोपलें निकल रही होती हैं, और जो एक साधारण सी भेड़ के लिए एक वरदान होते हैं, साधारण भेड़ के लिए वरदान होते हैं। वे हमारे आत्मा से जो निराशा रूपी अंधेरा है उसको हटा देते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, और ऐसे ही कुछ डैफोडिल्स भी होते हैं। डैफोडिल्स भी ऐसी ही आकृतियां हैं जो हमारे मन से निराशा को हटाती हैं। आपने कभी कभी आप जब निराश होते हैं तो कभी कभी हमें सूर्य चंद्रमा भी क्या आशा की किरण दिखाते हैं। जब हम डूबते हुए सूरज को देखते हैं और फिर दूसरे दिन जब सूरज या चंद्रमा निकलता है तो हमारे मन में ये उम्मीद जागती है कि जब सूरज अस्त होने के बाद दोबारा निकल सकता है तो एक बार हम असफल होने के बाद सफल क्यों नहीं हो सकते हैं। ऐसे ही प्रकृति में चीज़ें हैं जो हमको शिक्षा प्रदान करती हैं, जो हमारे अंदर से निराशा को हटा देती हैं, दुख को हटा देती हैं, और जो दुख रूपी अंधेरा हमारे मन में प्रवेश कर जाता है, ये प्राकृतिक दृश्य, प्राकृतिक आकृतियाँ हमारे अंदर से निराशा को हटा देती हैं। जब झरने से भी हमको एक सीख मिलती है कि झरना इतना ऊंचा उठने के बाद नीचे गिर सकता है, तो हम तो इंसान हैं, अगर हम भी गिरकर उठ सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो प्रकृति में चीज़ें हैं वो एक टीचर का काम करती हैं और हमारे अंदर से निराशाओं को दूर करती हैं। इनको पोइट ने सुंदर वस्तुएं कहा है। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, कि डैफोडिल्स जो हरे भरे संसार में रहते हैं। ये देखिए, ये डैफोडिल्स का के फ्लावर्स हैं, ये डैफोडिल्स हैं, ये डैफोडिल्स हैं, ये हरे भरे संसार में रहते हैं। जाइंट द हॉट सीजन, गर्म मौसम में द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जंगल के मध्य में, मिड फॉरेस्ट ब्रेक यानी जंगल के मध्य में, मिड में मध्य में, फॉरेस्ट ब्रेक जंगल के बीच में। रिच विद ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फियर मस्क रोज ब्लूम्स, जो मस्क रोज महकते हैं। मस्क रोज अपनी खुशबू से, मस्क रोज होता है कस्तूरी के गुलाब के फूल, जो कस्तूरी गुलाब के फूल होते हैं, मस्क, कस्तूरी और गुलाब के फूल, मस्क रोज ब्लूम्स, कस्तूरी और गुलाब के फूल जो अपनी महक बिखेरकर सुंदरता को बढ़ाते हैं, अपनी सुंदरता को समृद्ध करते हैं। वी हैव एंड सच टू इज ग्रांडियर ऑफ, एंड सच टू इज द ग्रांडर ऑफ द और डोम्स, और इसी तरह का की जो शानदार, इसी तरह का शानदार ऑफ द डोम्स, अंतिम दिन के लिए, ऑफ जो अंतिम समय के लिए हमने डोम्स वी हैव इमेजिन्ड, हमने कल्पना की थी, फॉर द माइटी डेड्स, अपने जो शक्तिशाली पूर्वज थे, जो डेड थे, यानी वे माइटी डेड जो स्वतंत्रता संग्राम, अपनी धरती को आज़ाद कराने में मारे गए थे, अपने देश के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया। तो डूम्स होता है प्रलय का दिन, कि एंड सच टू इज़ द ग्रांडियर, कि इसी तरह का जो शानदार वैभव है वो हमारे जो पूर्वज हैं जो मारे गए हैं स्वतंत्रता संग्राम में, उनसे भी हमें प्राप्त होता है। यानी उसमें भी हमें सुंदरता दिखती है कि जो हमारे पूर्वज देश की लड़ाई लड़ते मारे गए, इसी तरह का वैभव हम उनकी कहानियों में भी इमेजिन करते हैं। उन्होंने जो शक्तिशाली काम किए, जिन्होंने देश की खातिर अपने आप को बलिदान किया, इसी तरह का कुछ वैभव हमने उनकी कहानियों में भी इमेजिन किया है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, उनके बारे में जो भी सुंदर कहानियाँ हमने पढ़ी और सुनी हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल रिंग, और एक अनंत अमृत की धारा हमारे ऊपर, अमृत फव्वारा हमारे ऊपर उड़ेला जाता है। कहाँ से? पोरिंग अनटू अस, हमारे अंदर उड़ेला जा रहा होता है। फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, जो स्वर्ग से
जो धारा बह रही होती है स्वर्ग के किसी कोने से हमारे ऊपर, इसी तरह की अमृत की अनंत धारा हमारे ऊपर उड़ेली जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और समरी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की किसी दूसरी पोएम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसमें कुछ वर्ड हैं जिनके मैंने भी आपको मीन्स नहीं बताए थे। ग्रांडेर होता है वैभव, वैभव, एक बार इसको देख लें। वैभव। डूम्स होता है प्रलय का दिन, प्रलय का दिन। हेवन स्वर्ग, इमोर्टल अमर। पोरिंग उड़ेलना, उड़ेलना। फाउंटेन फव्वारा। अब इन वर्ड मीनिंग के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।